A dealer purchase 50 tables for rupees 4,570 each. 9 tables got damaged in transits. He sold the remaining table for rupees 5,000 each. चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर दिस केस. इस क्वेश्चन में हमें कहा है एक डीलर ने 50 टेबल्स परचेज करी और एक टेबल की कॉस्ट कितनी थी बच्चे? 4,570 थी. और क्या हुआ? 9 टेबल्स जो गई डैमेज हो गई इन ट्रांजिट. ट्रांजिट का मतलब जैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, तो वो 9 टेबल डैमेज हो गई, कहीं से टूट गई, कुछ हो गया. ही सोल्ड द रिमेनिंग टेबल. अब 50 टेबल में थी तो उसमें से 9 टेबल तो डैमेज हो गई, वो तो सोल्ड नहीं हो पाएगी. कौन खरीदेगा डैमेज टेबल्स को? तो 9 टेबल्स सोल्ड नहीं हुई, तो सोल्ड कितनी हुई? रिमेनिंग टेबल्स. रिमेनिंग कितनी होगी? 50 माइनस 9, 41. और उसको कितने में सेल किया, किस रेट पे? 5,000 ईच टेबल. एक टेबल 5,000 की सेल करी. जो बची हुई टेबल थी डैमेज होने के बाद, जो 41 टेबल बच गई थी, उनको 5,000 ईच पे सेल किया. अब हमसे पूछा क्या वो अपनी कॉस्ट को रिकवर कर पाया ऑफ डैमेज टेबल कि, और ये तभी होगा जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाए, और प्रॉफिट तब होगा जब एसपी ग्रेटर देन सीपी हो. और साथ में हम ये भी चेक करेंगे क्या एक्चुअली 25,000 प्रॉफिट है या कुछ और है, या फिर उसे लॉस हुआ. और लॉस कब होगा? जब वो कम में ज्यादा में खरीद के, ज्यादा कॉस्ट में खरीद के कम में सेल करेगा, यानी कि सेलिंग प्राइस स्मॉलर होगी. प्रॉफिट तब होता है जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है और कॉस्ट प्राइस कम होती है. और लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस यानी कि ज्यादा का खरीद के कम में बेचो तो लॉस होगा, ऑब्वियस है. और ही मेड अ प्रॉफिट, अगेन सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी और कॉस्ट प्राइस कम होगी, तभी प्रॉफिट होगा. और प्रॉफिट इतने का आएगा या इतने का आएगा, ये हमें देखना है. या लॉस होगा इतने का, या वो कॉस्ट को जस्ट रिकवर कर लेगा. तो देखते हैं बेटा क्या होता है. तो पहले हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 टेबल्स. तो एक टेबल की कॉस्ट कितनी है? 4,570. जब हमें एक की वैल्यू दी हो और हमें ज्यादा की निकालनी हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो 4,570 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे. तो पहले दो, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, ये आप पुट कर दोगे. 2 जीरो पुट कर दिए हमने. और फिर 457 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, जो कि आएगा 5,822. सो और ये 2,285 हम यहां लिख देंगे. तो इतनी कॉस्ट प्राइस हो गई किसकी? 50 टेबल्स की. अब सेलिंग प्राइस ऑफ 41 टेबल्स. अब इधर अपने 41 टेबल्स क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है? 9 टेबल गोट्स डैमेज. तो जो डैमेज वाली टेबल वो सेल नहीं होगी. तो क्या होगा? हम जो गुड टेबल थी 50 टेबल में से 9 डैमेज टेबल माइनस कर देंगे, तो कितनी टेबल सोल्ड हुई? 41 टेबल्स. तो हम जो सेलिंग प्राइस है 41 टेबल्स की निकालेंगे, क्योंकि इसमें लिखा है ही सोल्ड द रिमेनिंग टेबल्स फॉर 5,000 ईच. तो 5,000 एक टेबल की कॉस्ट है और हमें 41 टेबल की निकालनी है. जब 1 की वैल्यू दी और ज्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई. अब अगर हम 5,000 को 41 से मल्टीप्लाई करना चाहें तो पहले तो हम 5,000 के लास्ट के 3 जीरोस पुट कर देंगे और 41 इंटू 5 कर लेंगे. और 41 इंटू 5 इज 205. तो 205 यहां लिख देंगे. तो ये बन जाएगा 2,05,000. अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करो बेटा. अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करते हैं तो आपको क्या पता चल रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है ना सेलिंग प्राइस से ज्यादा है. कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस. और जब भी कॉस्ट प्राइस यानी कि जितने प्राइस में खरीदा हो ज्यादा हो जितने में सेल किया, मतलब ज्यादा में खरीद के कम में सेल कर दिया, तो ऑब्वियस है उसके नुकसान होगा, लॉस होगा. तो वो लॉस होगा उसे. तो लॉस क्या होगा? क्योंकि कॉस्ट प्राइस बढ़ी है तो कॉस्ट प्राइस पहले लिखेंगे माइनस सेलिंग प्राइस. इन दोनों को माइनस कर देंगे. कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस यानी कि 2,28,500 माइनस सेलिंग प्राइस कितनी है? 2,05,000. और
अब इसको आप माइनस कर दो, 00532। तो अब लॉस कितने का हुआ? 23,500 का। तो 23,500 का लॉस हुआ। तो क्या वो कॉस्ट को रिकवर कर पाया ऑफ डैमेज टेबल? नो, क्योंकि तो उससे नुकसान हो गया, तो वो नहीं कर पाया। क्या उसे प्रॉफिट हुआ 25,000 का? नहीं, नो सर, प्रॉफिट तो नहीं हुआ, उसे तो लॉस हुआ है। ही इंकर अ लॉस ऑफ 23,500। यस सर, ये ऑप्शन सही है। सो ऑप्शन 3 हमारा आंसर रहेगा। और लास्ट ऑप्शन क्या थी? ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 23,500। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, तो ऑप्शन 4 भी हमारी कट जाएगी। तो फाइनली हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3।